हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र अनिल विष्णु, एक पहाड़ी दिल से कलम से। इस समय मैं देवप्रयाग से आगे हूँ और ये है आपका ये जो ऋषिकेश से लेकर और कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन जो बिछ रही है, उसके तहत ये जो द्रुत गति से काम चल रहा है। वो सामने आपको टनल दिखाई दे रही होगी और सामने ये निर्माणाधीन पुल बन रहा है। और उस पुल को इस पुल को बनने के बाद क्या होगा कि उधर वाला जो टनल है, सामने जो टनल दिखाई दे रही है, वो टनल इस साइड, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में ये टनल जो बन रही है, दोनों को जोड़ेगा। ये सामने एक पुल का जो बन रहा है, वो एक टनल उस तरफ है पार और एक इस तरफ है, तो दोनों को ये जोड़ेगा। ये अलकनंदा, नीचे अलकनंदा बह रही है। अलकनंदा नहीं है, अब ये गंगा नदी हो गई है, क्योंकि देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर क्या हुआ कि यहाँ पर देवप्रयाग में ये संगम बना। उसके बाद ये आके गंगा नदी कहलाई, गंगा नदी बन गई। और पलीपार का जो क्षेत्र है वो टेहरी में पड़ता है। और जिस तरफ मैं खड़ा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में आता है। यही रोड सीधा आगे आपको ब्यास घाट में मिलेगी। ब्यास घाट भी वो तीर्थ स्थल है जहाँ पर कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दो नदियों का संगम है, और वो दोनों नदियाँ मिलकर यहाँ पर गंगा नदी में मिलती हैं। तो ये घाट ब्यास घाट कहलाता है। इसकी भी एक ब्यास ऋषि के नाम से इस घाट का नाम ब्यास घाट पड़ा। तो दोस्तों, बहुत ही रमणीक दृश्य, सुंदर। ऊपर देखो कितने सुंदर सुंदर गांव सामने नज़र आ रहे हैं। और ये मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ सामने। ये इनोवा गाड़ी हम लोगों ने बुक की है। सामने मेरी भांजी है, भांजी को नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, कई बार परेशान हो गई है और लगातार इसको उल्टी हो रही है। तो हम बैठते हैं। चलो जी, वीडियो इसमें आपकी भी आवाज आएगी, आप जो भी बोलोगे जो भी बोलोगे इसमें सब आपका आएगा, सब सुनेंगे। और कुछ बोलो क्या बोलना चाहते हो। जिया जी, तो कैसा लग रहा है आपको? जिया जी को बहुत फोटो खिंचाने का बहुत शौक है। फोटो बोलते नहीं है, उनसे कोई चीज़ पूछी जाएगी तो नहीं बताएंगे, लेकिन पीठ बोले उसके लिए क्या नाम है, कोई फोटो अगर खिंचवाने के लिए कहें तो पोज देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ जानना चाहूँगा कि इस समय जो आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ बताओ। हाँ, ब्यास घाट के बारे में कुछ बताइए। ब्यास घाट के जिया जी से पूछ रहा हूँ मैं। जिया जी, इसकी कहानी आपने सुनी होगी कुछ, उसके बारे में कुछ तो बताओ। जिया जी कह रहे हमने सुना ही नहीं ब्यास। तो ये जो मैंने पहले बताया था, एक पहले ब्लॉग में भी डाला था, इसमें जो है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों यहाँ पर सतपुली मिलती है। उसके बाद ये सामने ये जो गंगा नदी है, उसमें ये दोनों मिलती है, नदियाँ मिलती है। और व्यास जी के नाम पर ही ब्यास घाट इसका पड़ा है। और तीर्थ स्थलों में ये भी यह माना जाता है, यहाँ पर लोग किसी भी तीज त्यौहार में या स्नान करने के लिए आते हैं और पुण्य कमाते हैं। तो ये सब देवभूमि है, यहाँ पर जब पग पग में आपको इस तरह के संगम मिलेंगे। आप ज़रूर आइए उत्तराखंड में, यहाँ की वादियों से आप रूबरू होइए और यहाँ के वादियों का लुत्फ़ उठाइए। आजकल क्या है कि जगह जगह में आपको स्टे होम मिलेंगे, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। आपको ठहरने रहने की, खाने की व्यवस्थाओं पर अच्छी है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो घर बैठे आप अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं और उसके बाद उत्तराखंड में आकर यहाँ की सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। शानदार गाना लगा हुआ, ठंडो नहीं का ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़ा की हवा ठंडी, हवा ठंडी ठंडी ठंडी। तो दोस्तों, हर पल से आपको अपडेट कर रहा हूँ, आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर मिलता हूँ अगले एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को।
बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।